बोलो रे गोमट सर जी महान ग्रंथ है जिसमें जीवकांड और कर्मकांड दो भाग है, जिसके कर्मकांड की हमें चर्चा करनी है। और इस कर्मकांड में कर्मों का वर्णन, कर्मों की मुख्यता से वर्णन है। जब आपको कथा पता ही होगी, फिर भी एक बार बता देते हैं कि नेमिचंद्र आचार्य देव के सामने चामुंडराय पहुंचे, तब उन्होंने कहा कि जीव पद क्या होते हैं, आप हमें समझा दीजिए। तो धवला का ग्रंथ पढ़ रहे थे, अध्ययन कर रहे थे, और उसको बंद करके उन्होंने कहा कि हम आपको समझाएंगे। तो जीव पद की चर्चा आगे आएगी, और उसके पहले उन्होंने पूरा जीव कांड, जीव समास इत्यादि का वर्णन पढ़ाया, गुणस्थान आदि समझाए, फिर कर्मकांड में प्रवेश कराया। उत्तर तुरंत नहीं दिया, क्योंकि उस उत्तर को समझने के लिए एक क्षमता चाहिए बुद्धि की। उस क्षमता तक उनको लाया, और वे शिष्य भी ऐसे थे जो थोड़ी सी भी शंका ना करते हुए बीच बीच में, नहीं आप तो जीव पद पढ़ा दो, मुझे घर जाने दो, ऐसा नहीं कहा उन्होंने। जितना गुरु पढ़ा रहे हैं और मेरी जिज्ञासा को शांत करने के लिए मैच्योर बना रहे हैं, उतना उन्होंने पेशेंस दिखाया। तो हम सब ने भी उसी प्रकार से अपनी कुछ जिज्ञासाओं को लेकर पढ़ना प्रारंभ किया होता है, और जैसे जैसे हम अध्ययन आगे करते जाते हैं, वैसे वैसे ही हमारी सारी शंकाओं का समाधान होता जाता है। तो कभी कभी हमें ये चाहिए कि जब भी कोई जिज्ञासा हो तो उसे हम लिख कर रखें, तुरंत उत्तर ना भी मिले तो भी हम अध्ययन करते करते उन सारी शंकाओं का समाधान खोजने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अभी गाथाओं की मूल चर्चा पर बढ़ते हैं। भाभी आप ही पीडीएफ शेयर कर दीजिए। ठीक है, 15 नंबर की गाथा हम सब ने पहले पढ़ी है, ऐसा मुझे सूचित किया गया है। तो अपन 16वीं गाथा पढ़ते हैं। सब मिलकर एक बार पाठ करेंगे। अभ्भरहि दादुपौवं णाणं तत्तो हि दंसनं होदी सम्मत्तमदो वीर्यं जीवा जीव गतिमिति चरिमे। अर्थ है, पूज्य होने से ज्ञान को पहले रखा है। बात क्या चल रही है आप सब समझ लीजिए कि सामान्य रूप से कर्मों का क्रम किस प्रकार से होना चाहिए, हम आपको कुछ नहीं पता है, पर हम जो बाल बोध आदि में पढ़ आए हैं, वहां पर कर्मों का एक क्रम दिया है। तो यहाँ पर उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये क्रम किस कारण से दिया गया है। पहली बात तो है कि हमें एक विभाजन कर्मों का वो पता है जो घाती और अघाती, अभी तक जो नहीं बताया गया, आगे जाकर बताएंगे। तो घाती कर्म 4 प्रकार के हैं, अघाती कर्म 4 प्रकार के हैं। तो इस प्रकार से इनका क्रम होना चाहिए। ये सामान्य श्रोता मेरे जैसे हो तो मुझे लगेगा कि इसी प्रकार का क्रम होना चाहिए, परंतु आचार्य देव ने क्रम अलग पद्धति का दिया। उन्होंने क्रम दिया, सबसे पहले ज्ञानावरण, फिर दर्शनावरण, फिर वेदनीय, उसके पश्चात मोहनीय, उसके बाद आयु नाम गोत्र, और अंत में सबके अंतराय कर्म को दिया। अब ऐसा करते हुए भी जब ज्ञानावरण और दर्शनावरण, जब हम छद्मस्त है और हम सबको पता है कि दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है, तो सबसे पहला कर्म होना चाहिए था दर्शनावरण, उसके पश्चात आना चाहिए था ज्ञानावरण, क्योंकि दर्शन पर पहले आवरण समझ में आ रहा है, फिर दर्शन ज्ञानावरण होना चाहिए, ज्ञान पर आवरण। पर क्रम क्या दिया है, ज्ञानावरण तत्पश्चात दर्शनावरण। तो एक ज्ञानावरण देने का कारण क्या है, तो इसको गाथा में बता रहे हैं। अब्बरहिदादु अर्थात अभ्यर्हित होने से, पूज्य होने से। अभ्यर्हित होना मतलब पूज्य होना। तो कौन है ये पूज्य, पूवम, पूवम मतलब पहले जो कहा गया है, नानम ज्ञान है सबसे पूज्य, तो उस ज्ञान को आवरण करने वाला कर्म सर्वप्रथम लिया गया ज्ञानावरण नामक कर्म।
अबरहितात होने के कारण पूर्व में नानम ज्ञान को आवरण करने वाला कर्म कहा गया है। फिर तत्तो ही दंसनम होती, और जीव का स्वभाव ही ज्ञान दर्शन स्वभाव है। हम कहते भी किस प्रकार से, देखिए, जीव का स्वभाव ज्ञान दर्शन स्वभाव, न कि दर्शन ज्ञान स्वभाव ही। तो चेतना लक्षण है, तो उसका विभाजन करते हैं दर्शन ज्ञान स्वभाव। पहला नाम लेते हैं ज्ञान, फिर दर्शन, यही रूढ़ है। ऐसा रूढ़ क्यों है? क्योंकि ज्ञान पूजनीय है। सर्वार्थ सिद्धि की टीका में भी आप ये समझेंगे, वहां पर कहा गया कि ज्ञान में प्रमाण और नय की चर्चा आती है, तो नय छोटे अक्षरों वाला है और प्रमाण बड़े अक्षरों वाला है। पर वहां पर प्रमाण जो है, ज्ञान के दो भेद आप सब ने पढ़ा होगा तत्वर्थ सूत्र, तो थोड़ा सा ख्याल में होगा कि जो प्रमाण ज्ञान है, मुख्य ज्ञान है सम्यक ज्ञान, उसके दो भेद पढ़ाए जाते हैं, प्रमाण ज्ञान और नय ज्ञान। तो उसमें से प्रमाण ज्ञान पहले लिया, नय ज्ञान बाद में लिया। तो प्रमाण ज्ञान को पहले लेने का कारण क्या है? क्योंकि व्याकरण से देखें तो नय में 2 शब्द हैं और प्रमाण में 3 शब्द हैं। तो प्रमाण को बाद में रखकर नय पहले आना चाहिए था, ऐसी शंकाकार ने शंका की। तब वहां पर भी बताया गया कि प्रमाण पूज्य है, क्योंकि प्रमाण सकल वस्तु का ग्रहण करता है और नय उसके एक अंश को ग्रहण करता है। दूसरा भी कारण दिया कि प्रमाण के द्वारा गृहित वस्तु में ही नय अपनी प्रवृत्ति दिखाते हैं। पर हमें तो अव्यरहितत्वाद को समझना है। अव्यरहित मतलब पूजनीय है। प्रमाण ज्ञान के द्वारा ही अनुभूति होती है, सकल वस्तु अनुभव में आती है। इसलिए यहां पर बताया गया कि पूज्य जो होता है उसको पहले रखते हैं। तो ज्ञान दर्शन हमारे पास आत्मा के जो 2 मूल गुण हैं, उन 2 गुणों में से पूजनीय कौन है? तो बताया ज्ञान पूजनीय है। इस कारण से हम ज्ञान को आवरण करने वाले कर्म को सर्वप्रथम गिन रहे हैं। इसके पश्चात जो ज्ञान के साथ साथ जीव का लक्षण दर्शन भी है, उस दर्शन को बताया कि दर्शन पर आवरण करने वाला तत्तो ही दंसनम होती। तत्व मतलब उसके पश्चात, ही मतलब वास्तव में दर्शन का क्रम लिया गया है। अब इन दो की जो पूज्यता और लक्षण के हिसाब से बताया, उसके बाद जाकर कहा कि जीव अजीव, मिथ्या दृष्टि अथवा सम्यक दृष्टि जीव। अजीव में तो ज्ञान दर्शन पाए ही नहीं जाते हैं, अजीव से भिन्न करने के लिए ज्ञान दर्शन को प्रारंभ में लिया। अब इसमें मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि जीव है, तो मिथ्या दृष्टि जीव हो अथवा सम्यक दृष्टि जीव हो, सबके पास ज्ञान दर्शन नामक लक्षण उपलब्ध है। आ रही है बात यहां तक समझ में? मिथ्या दृष्टि जीव हो अथवा सम्यक दृष्टि जीव हो, दोनों के पास ज्ञान नामक गुण तो विद्यमान है। तुरंत जब लक्षण बताया सबके पास है, तो करने योग्य कार्य क्या है? कोई संसारी, कोई मुक्त, कोई सम्यक दृष्टि, कोई मिथ्या दृष्टि, ऐसा क्यों दिख रहा है? तो उसके आगे गाथा में बताया, मूल गाथा में ये चीज बताई कि सम्यक्त्व को उसके बाद लिया गया है। सम्यक्त्व को क्यों लिया जाता है? क्योंकि जीव को करने योग्य कार्य है सम्यक्त्व प्राप्त करना। अब उस सम्यक्त्व को प्राप्त करना है, तो सम्यक्त्व को प्राप्त करने में बाधक कर्म कौन सा दिख रहा है? निमित्त कौन है? तो मोहनीय कर्म है। इस प्रकार से मोहनीय कर्म को तीसरे नंबर पर रखा गया। अब इस प्रकार 3 कर्मों की चर्चा के पश्चात, मैं 1 सेकेंड में आ रहा हूं। इन 3 कर्मों की चर्चा हो गई है। अब आगे जो घाती कर्मों में से चौथा कर्म है अंतराय कर्म। तो अंतराय कर्म किस गुण का घातक है? अंतराय कर्म वीर्य गुण का घातक है। तो सेकंड पंक्ति में देखिए, सम्मत मदो वीर्यम, अर्थात सम्यक्त्व सहित है, इस करता है। वीर्य अगला पद प्रारंभ करता है वीर्य। वीर्य को भले ही हम घाती कर्म है, इसलिए उसे चौथे
पायदान पर आना चाहिए ये सोच रहे हैं, फिर भी वह वीर्य नामक गुण जीव और अजीव में पाया जाता है। जीव अजीव गतम, जीव में भी जाता है, अजीव में भी जाता है। इस कारण से उसे चरी में मतलब सबसे अंत में कहा गया है। ये चार घाती कर्मों संबंधी चर्चा हुई। अब प्रश्न यह हो सकता है इसमें कि हम तो जीव के चार मूल गुण समझाते हैं, अथवा अरहंत परमेष्टि की चार अनंत वीर्य उसमें आता है जो चार मूल गुण हैं। तो अनंत वीर्य तो जीव में है, हमने तो यही सुना था। और यहाँ गुम्मट सर जी में क्या पढ़ाया जा रहा है? वीर्य गुण जीव में भी है और अजीवगत भी है, अजीव में भी है। तो आप समझिए कि वीर्य नामक जो गुण है उसका कार्य है अपने अपने कार्य को करने की शक्ति प्रदान करना। मैं फिर से रिपीट करता हूं, स्पीड तो सबके लिए ठीक है या तेज हो रही है? ज्योति भाभी एक बार आप बता दीजिए मुझे तो। नहीं नहीं, सही है, आ रहा है समझ में। हाँ, ठीक है। तो वीर्य गुण जो है उसका काम क्या है इस दृष्टि से हम समझेंगे, तो वीर्य गुण जीव और अजीव में किस तरह से है ये हमें समझ में आ जाएगा। तो वीर्य गुण का काम है जो भी द्रव्य जो भी क्रिया करने में समर्थ है, अपना अपना कार्य करने के लिए उसे शक्ति प्रदान करने का कार्य वीर्य गुण का है। तो इस प्रकार से वीर्य गुण जीव में भी पाया जाएगा और पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन अन्य पांच अजीव द्रव्यों में भी वीर्य गुण पाया जाता है। इस प्रकार से जीव और अजीव दोनों में पाया जाने वाला होने के कारण यहाँ पर वीर्य गुण को अंत में लिया गया है, अर्थात वीर्य गुण पर आवरण करने वाले अंतराय कर्म को अंत में रखा गया है। साथ में एक चर्चा आगे और भी आएगी कि वीर्य गुण का, वीर्य गुण के जो भी भेद है, पांच भेद है कुल। वो पांच भेद कौन कौन से हैं? दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य स्वयं। तो इस प्रकार अंतराय कर्म के पांचों जो भेद हैं, उन पांचों में से किसी भी का पूर्ण उदय कभी भी जीव को नहीं होता है। अर्थात जीव के वीर्य गुण का उघाड़ निगोद में हो अथवा सिद्ध पर्याय में, हर जगह जीव के वीर्य गुण का उघाड़ नियम से बना रहता है। इसको थोड़ा सा और उदाहरण के माध्यम से मैं समझाना चाह रहा हूं। जैसे दर्शनावरण है, तो दर्शनावरण के चार भेद हैं, कुल 9 भेद है, उसमें से चार भेद देखिए। एक है चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, फिर आगे है अवधि दर्शनावरण और केवल दर्शनावरण। इनमें से सब जो छद्मस्थ जीव है, अर्थात कर्म सहित जो जीव है जिन्हें कर्मों का क्षयोक्षम है, सबके पास चारों का ही उघाड़ हो ऐसा नहीं। सबके पास उदय तो किसका होगा? केवल दर्शनावरण का तो छद्मस्थ जीवों के पास। छद्मस्थ अर्थात अभी जिन्हें केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, वे जीव छद्मस्थ कहलाते हैं। तो जिनके पास अभी केवल ज्ञान पूर्णतया उघाड़ नहीं हुआ है, उनके पास केवल दर्शनावरण का तो नियम से उदय ही है, उसका क्षयोक्षम नहीं होता है। और बाकी यदि एक केंद्रीय है तो चक्षु दर्शनावरण का क्षयोक्षम नहीं होगा, उसको तो नियम से उदय ही होगा। अवधि ज्ञान भी नहीं होगा तो अवधि दर्शनावरण का भी क्या होगा? उसको उदय होगा। और सिर्फ एक अचक्षु दर्शनावरण का क्षयोक्षम हो सकता है। ये हम दर्शनावरण कर्म में समझ रहे हैं। तो वहां पर कुछ कुछ कर्मों का तो पूर्ण उदय है और एक कर्म का मात्र क्षयोक्षम। परंतु अंतराय कर्म जीव के साथ ऐसा है जिसका पूर्ण रूप से उदय कभी भी नहीं हो रहा। दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, ये पांचों जीव का कभी भी उदय रूप से काम कर कर घात नहीं करते हैं। दान का भी हमेशा क्षयोक्षम ही चलता रहेगा, लाभ का भी क्षयोक्षम ही चलता रहेगा। छद्मस्थ अवस्था में इन पांचों कर्मों का क्षयोक्षम निरंतर शुरू ही रहता है।
आई बात समझ में? दूसरा पॉइंट समझ में आया? पहला पॉइंट तो ये बताया कि जीव और अजीव दोनों में होता है। दूसरा पॉइंट ये बताया कि अंतराय कर्म के कारण कभी भी जीव के वीर्य गुण का पूर्ण घात नहीं होता है, ज्ञान दर्शन का भी कभी पूर्ण घात नहीं होता है, परंतु उसमें केवल ज्ञानावरण आदि का उदय होता है, तो हो सकता है, बना रह सकता है उदय। ऐसे दान लाभ भोग उपभोग वीर्य का उदय कदापि नहीं रहता है, उनका तो क्षयोपशम ही हमेशा निगोद अवस्था से लेकर छद्मस्तक 12वें गुण स्थान तक इनका क्षयोपशम ही बना रहता है। इस कारण से पूर्ण घात करने की सामर्थ्य ना होने के कारण उसको सबके अंत में रखा गया है। ठीक है, चलिए तो एक बार गाथा फिर से हम पढ़ते हैं और अर्थ भी एक बार पढ़ लेते हैं। अब्बरहि दादुपुवं नाणं तत्तो हि दंसनं होदी सम्मत्तमदो वीर्यं जीवा जीव गदमिदी चरिमे। अर्थ देखिए, पूज्य होने से ज्ञान गुण को पहले कहा है, उसके पश्चात दर्शन कहा है, इसके पश्चात सम्यक तो कहा है, वीर्य जीव अजीव दोनों में पाया जाता है, इसलिए वीर्य को चरि में अर्थात अंत में कहा गया है। आगे चार्ट भी दिया होगा, उस चार्ट के माध्यम से अपन क्रम थोड़ा सा समझेंगे। पढ़ते जाता हूं मैं, और पढ़ने के बाद ये स्लाइड्स पूरी हो जाए तो किसी को कोई शंका हो तो आप पूछ लेना। घातिया कर्मों के क्रम का कारण यहाँ पर बता रहे हैं। क्रम तो इसी प्रकार से है, ज्ञान दर्शन सम्यक तो वीर्य। ज्ञान गुण को सबसे पहले घात करने वाले को क्यों रखा? ज्ञान सर्व गुणों में पूज्य है और साथ में अल्प अक्षर वाला है, अतः ज्ञान को सबसे पहले कहा है। दर्शन गुण को दूसरे स्थान पर रखने का कारण फिर चेतनात्मक दर्शन गुण को कहा है। उसके पश्चात सम्यक गुण को ज्ञान दर्शन पूर्वक श्रद्धान होता है, अतः सम्यक तो उसके पश्चात कहा है। अंतिम वीर्य गुण को घातने वाला जो अंतराय कर्म है, वीर्य जीव व उद्गल दोनों में पाया जाता है, अतः अंत में कहा है। इस प्रकार गुणों को घातने वाले कर्मों का क्रम है ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय तथा अंतराय। आगे की स्लाइड, आगे की गाथा है उसके पूर्व। अब यहाँ तक किसी को कोई शंका हो तो आप पूछ सकते हैं, खुद अनम्यूट कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो हैंड रेज कर लीजिए और पूछ लीजिए। नहीं है किसी को कोई शंका है? जी हाँ, आपका आवाज मेरे तक नहीं पहुंच पा रहा है। हाँ, मैं अभी बोल रही हूँ। इसमें अंतराय कर्म में सिर्फ वीर गुण को ही क्यों रखा है, जबकि इसके भेद तो 5 हैं, दान लाभ भोग भोग, तो इसको सिर्फ वीर को यहाँ क्यों बताया जा रहा है, बाकी के 4 को क्यों नहीं बताया जा रहा है? बराबर, तो अंतराय कर्म घात करता है पांचों का, परंतु जीव के अंदर वो वीर्य गुण ही 5 रूप से परिणमित होकर अलग अलग प्रकार से अपना कार्य दिखाता है। फिर से जो वीर्य गुण एक गुण है, वो ही अपने अलग अलग प्रकार से इनका काम दिखाता है। जिस प्रकार एक दर्शन मात्र गुण है, पर वही दर्शन चक्षु इंद्रिय के संबंध में चक्षु दर्शनावरण क्षयोपशम के माध्यम से आंखों से दर्शन का काम करता है, और वही दर्शन उपयोग अन्य इंद्रियों के माध्यम से यदि सामान्य जानने का काम कर रहा है, तो वह अचक्षु दर्शन उपयोग वाला कहलाता है। उस ही प्रकार से यहाँ पर बताया जा रहा है कि वीर्य गुण जब दान अंतराय कर्म का क्षयोपशम होगा तो वह दान रूप से कार्य करेगा, वही वीर्य गुण जब लाभ अंतराय कर्म का क्षयोपशम होगा तब तो उस प्रकार से कार्य करेगा। उसमें भी हम किस प्रकार से उसका प्रयोग करते हैं, इस अनुसार उसका परिणमन चलता रहता है। अर्थात आंखों से देख रहे तो ही वो चक्षु दर्शनावरण काम करेगा, नहीं तो लब्धि रूप से रहता है। यदि आंखें बंद कर लो आप तो क्षयोपशम तो है लब्धि रूप, परंतु आप उसका काम नहीं ले रहे हैं,
तो चक्षु दर्शनावरण से आप तब रहित हो, उपयोग रूप से रहित हो, लब्धि रूप से है। इसी प्रकार एक वीर्य गुण ही यहाँ पर उसके घात की ही चर्चा की गई। अगला प्रश्न। दीपिका जी। हाँ, ये सम्यत्व गुण का की बात हुई और यहाँ मोहिनी कर्म आता है ना, तो मोहिनी में केवल सम्यत्व को लिया। तो प्राप्ति के हम कर्मों की अवस्थाएं जब देखते हैं तो हमें ज्ञान दर्शन वहां तक पहुंचाता है जहां पर सम्यक दर्शन की प्राप्ति का रोल है। इसको इस बात से समझाना चाह रहा हूं कि हम चारित्र सम्यक हो और फिर सम्यक दर्शन हो जाए, ये नहीं कहते। श्रद्धा सम्यक करने के लिए समीचीन ज्ञान का लेना, समीचीन ज्ञान का प्राप्त होना आवश्यक है, वो अनिवार्यता बताई जा रही है। अभी भी नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा सा बताऊंगा। जैसे वो सिंह को उपदेश दिया गया, तब उसके कोई चारित्र का परिप्रेक्ष्य नहीं देखा गया, उसको तो ज्ञान दर्शन को उपदेश दिया गया, ज्ञान दर्शनात्मक चेतना समझाई गई और ज्ञान के ही उपयोग के ही कार्य के द्वारा जो विशुद्धि बढ़ी उसका ही श्रद्धान हुआ और वो श्रद्धान सम्यक दर्शन कहलाया। तो मोहनीय कर्म दोनों का घात करता है, श्रद्धा और चारित्र, परंतु जीव का मोक्ष मार्ग जहां से निकटतम प्रारंभ होता है उस कर्म की चर्चा की गई। अर्थात सम्यक्त्व चारों गतियों में प्राप्त हो सकता है, चारित्र चारों गतियों में प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो सम्यक्त्व को चारों गतियों में प्राप्त कराने के लिए, मोहनीय कर्म को दर्शाने के लिए सम्यक्त्व का घातक बताया गया। निश्चित रूप से वह चारित्र का भी घातक है। उपभेदों में जाएंगे तो चर्चा भी होगी। जी आगे। रजनी जी बोलो। हाँ, वीर जो है वो जीव और अजीव दोनों में पाया जा रहा है। जी तो अजीव में मतलब जो अजीव के कारण जो क्रियाएं होती हैं वही अजीव का वीर हुआ। अजीव की क्रियाएं अर्थात अपन जो वस्तुत्व गुण है हाँ, वो अपना समर्थ है। आपकी आवाज कम आती है। धर्म द्रव्य है मन की, तो धर्म द्रव्य का कार्य क्या है? धर्म द्रव्य का कार्य है गति हेतुत्व, गति में मदद करना। तो गति हेतुत्व नामक गुण है और उसमें शक्ति प्रदान करने का कार्य जो होगा वो धर्म द्रव्य में वीर्य गुण के कारण से होगा। तो उसका वीर्य गुण अपना स्वयं का एक अलग है। एक क्यों कह रहा हूं? जीव के वीर्य गुण गिनेंगे तो अनंत हो जाएंगे, अनंत जीव है तो उनके अलग अलग अनंत वीर्य गुण, और धर्म द्रव्य तो एक ही है तो उसका अपना एक वीर्य गुण उसके पास है। ऐसे ही अधर्म और पुद्गल आदि के संबंध में भी आप जान। बाकी पुद्गल में अपने हर एक के काल के तो असंख्यात, तो उनके असंख्यात अपने अपने वीर्य गुण होंगे। कार्य क्या होगा? जो हम उसका लक्षण बनाते हैं कार्य तो वही होगा, परंतु उसमें जो शक्ति प्रदान करने का काम है वह वीर्य गुण करता है, इसलिए छह द्रव्यों में होता है। ऐसा एक ये वीर्य गुण आपको पता हो तो ठीक है, पर अगुरु लघुत्व नामक गुण भी छह द्रव्यों में पाया जाता है ना। तो ऐसे अनेकों गुण हैं, सामान्य गुण जिन्हें हम जानते हैं, जो छह द्रव्यों में होते हैं, और विशेष गुण भी अपने अपने में होते हैं। मल्टीपल में भी विशेष गुण हो सकते हैं, जैसे क्रियावती शक्ति। अब उसको सामान्य गुण कहे या विशेष गुण कहे, सामान्य गुण की परिभाषा तो हमने क्या कर दी है? जो छह द्रव्यों में अथवा सभी द्रव्यों में पाया जाए वो सामान्य गुण है। अब क्रियावती शक्ति सभी में तो पाई नहीं जा रही है, पर फिर हमने विशेष गुण की परिभाषा बताई है। क्या बताई है? जो अपने अपने द्रव्य में, जाति अपेक्षा कहते हैं, अपने अपने द्रव्य में पाए जाए उन्हें हम कहते हैं विशेष गुण। ये क्रियावती शक्ति अपने अपने में तो नहीं पाई जा रही, जीव और पुद्गल दोनों में पाई जा रही है। इसे सामान्य में ले या विशेष में ले, किसमें अंतर्भाव होना चाहिए? तो जिस अपेक्षा से समझना, सामान्य में सामान्य समझो, जीव का अपना अलग अस्तित्व है इस कारण से उसे विशेष समझो, अथवा में नहीं है इसलिए उसे विशेष कह दो। तो परिभाषा जिस प्रकार से हम बनाएंगे उस प्रकार से हो। पर कहने का तात्पर्य इतना है कि अधिक गुण ऐसे हो सकते हैं। हम तो सामान्य छह गुणों की चर्चा करते हैं, अनंत गुण है जो सामान्य रूप से छह द्रव्यों में वर्तते हैं। ठीक, और किसी को कोई शंका हो तो, नहीं तो अपन आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, अगली गाथा की चर्चा हम प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 17। घादिवे अघादिम्बा निःशेषं घादने अस देखिए, अब यहाँ पर बात तो ये समझ में कि घाती कर्मों में तो अंतिम स्थान अंतराय ने प्राप्त किया, सही बात। अब बात ये है कि अघाती कर्मों के अंत में रखते तो हमें समझ भी आता, परंतु आपने तो सभी के अंत में क्या कर दिया, अंतराय को उठाकर रख दिया, बीच में अघाती कर्मों को लिया, फिर अंतराय को रखा। इसका क्या कारण है? तो इसकी चर्चा करते हुए आचार्य देव निम्न गाथा देखते कहते हैं कि जो अंतराय कर्म है गाथा में देखिए, घादी भी घाती होने पर भी कौन सा कर्म नीचे दिया है? विघ्नम, विघ्न कर्म अर्थात अंतराय कर्म घाती होने पर भी क्या करता है वह? अघादिम्बा मतलब अघाती के समान कार्य करता है। ये अघाती के समान कार्य करता है, इसका कारण आगे बता रहे हैं कि निःशेष, बाकी जो शेष गुण है समस्त गुण को घातने में क्या है, वह समर्थ नहीं है। इसकी चर्चा हमने की, एक बार गाथा से समझ लीजिए फिर विश्लेषण देखेंगे। निःशेषम घातने असक्कादो, असक्कादो मतलब अशक्य है। क्या अशक्य है? निःशेषम, निःशेष, शेष मतलब बचा हुआ, थोड़ा बहुत तो बच सकता है। निःशेष मतलब संपूर्ण, संपूर्ण घातने मतलब घात करने में, संपूर्ण का घात करने में वह असक्कादो, असमर्थ है, अशक्य है। और बताया नाम तीय निमित्तादो, नामत्रिक, नामत्रिक मतलब नाम, गोत्र और वेदनी, इन तीन कर्मों को नामत्रिक कहते हैं। तो नामत्रिक कर्मों के निमित्त से क्या होता है? विघ्नम परिदम अघादी, विघ्न कर्म को अघादी कर्मों के, अघाती कर्मों के चरिमम्मी, चरिमम्मी मतलब अंत में रखा गया है। अब पूरी बात समझिए, जिस प्रकार से हम ज्ञानावरण दर्शनावरण का कार्य हमने समझा कि वे निःशेष घात करते हैं, जीव के केवल दर्शन का निःशेष घात कौन से? निःशेष शब्द समझ में आ गया सबको? समूल घात करता है, घात करता है। निःशेष, निःशेष घातता है केवल को, केवल दर्शनावरण कर्म निःशेष समूल घातता है। केवल ज्ञानावरण कर्म जीव के केवल ज्ञान प्रकट होने के सामर्थ्य को निःशेष ढाकता है। वैसे अभी हमने जो चर्चा की, अंतराय कर्म वीर गुण को निःशेष रूप से कभी भी ढाकता नहीं, घातता नहीं है। एक बात तो ये हो। अब दूसरी, वीर्य मतलब होता है सामर्थ्य। तो यह सामर्थ्य का काम तीन कर्मों के आधार से विशेष रूप से होता है। वे तीन कर्म कौन कौन से हैं? आयु को छोड़कर नाम, गोत्र और वेदना। आयु कर्म की चर्चा ही हमेशा बहुत अलग तरीके से, आप आगे आगे पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगी। आयु का रोल अलग है, यहाँ पर नाम, गोत्र और वेदनीय के साथ साथ मिलकर ये वीर्य की शक्ति समझ में आती है। उदाहरण के माध्यम से हमें ये समझना चाहिए, गोत्र, उच्च गोत्र और नीच गोत्र दो प्रकार के भेद पढ़े हमने पहले तो। हाँ, तो गोत्र वाला आवाज जीव, भैया बहुत कट कट की आवाज आ रही है, बहुत कम आवाज आ रही है आपकी ना। आवाज में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम चेंज कर ये लेता हूँ एक मिनट। समझ नहीं पा रहे। समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। कितनी देर से? काफी टाइम हो गया, मतलब कहाँ से रिपीट करूँ मैं? मतलब शुरू से ही है ना, अटक के आवाज अब ज्यादा अटक के आ जब से रही है सत्र पे भैया। गाथा शुरू हुई है जब से नहीं आ रही।
16वीं गाथा में ठीक आ रही थी। हाँ भैया, आप ये 17वीं गाथा आपको थोड़ा सा दोबारा ले लीजिए, अभी थोड़ी अटक रही थी। हाँ हाँ, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ ना। हाँ। ठीक है, चलिए 17वीं गाथा में एक बार गाथा से अर्थ समझते हैं हम। गाथा एक बार शेयर कर दीजिए, एक बार पढ़ लेते हैं, फिर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करेंगे। अब आवाज तो सही आ रही है, मेरे ख्याल में आनी चाहिए। हाँ अब ठीक है। ठीक है, हाँ देखिए, गादी गादी होते हुए भी अगाधिम्बा क्या करता है, वह अंतराय कर्म अगाधि की तरह काम करता है। विघ्घम शब्द है दूसरी पंक्ति में, वो विघ्घम मतलब विघ्न, विघ्न मतलब ही अंतराय। तो गाथा के अनुरोध से अंतराय की जगह विघ्न शब्द का प्रयोग किया जाता है। विघ्घम अर्थात विघ्न कर्म, अंतराय कर्म, घाती मतलब घाती होते हुए भी अघादिम्बा अघाती की तरह ही कार्य करता है। कैसे कार्य करता है, अघाती कर्मों का कार्य समझते हैं। अघाती कर्म क्या करते हैं, जीव के अनुजीवी गुणों का घात तो करते नहीं है, इसलिए जिन भी अघाती कर्म जिनका भी घात करते हैं वे सारे प्रतिजीवी गुणों का घात करने वाले कहलाते हैं। तो अणुजीवी और प्रतिजीवी ऐसा भेद क्यों किया गया है, तो मूल रूप से बताते हैं कि अणुजीवी अर्थात जीव का जो मूल कार्य है वो जिन गुणों में दिखता है वो गुण क्या कहलाते हैं, अणुजीवी गुण कहलाते हैं। वैसे ही वीर्य एक अणुजीवी गुण है और अणुजीवी गुण का घात करने वाला होने से अंतराय कर्म घाती कर्म कहलाया था। और जो अब प्रतिजीवी गुण मूल रूप से ऐसी कोई परिभाषा पढ़ते हम सिद्धांत कोश जैन सिद्धांत प्रवेशिका में, परंतु ऐसी मूल आगम में प्रतिजीवी गुणों की ऐसी कोई परिभाषा विशेष रूप से प्राप्त नहीं है। तो जब अणुजीवी है और उनका घात समझाया तो हमने उसके साथ साथ ही क्या किया, प्रतिजीवी गुण भी बना दिए। जो अघाती कर्म जिनका घात कर रहे उनका नाम हो गया प्रतिजीवी गुण। मुख्य काम क्या होता था कि अघाती कर्म जिन गुणों का घात कर रहे हैं उनसे मोक्ष मार्ग में विशेष बाधा नहीं आ रही थी। फिर से, आयु कम है या अधिक है इससे मोक्ष मार्ग में कोई विशेष बाधा नहीं आ रही। जीव की परिस्थितियां सुखमय दुखमय है, अर्थात प्रतिकूल अनुकूल परिस्थितियां साता वेदनीय कर्म के उदय में हो रही है, तो भी जीव वहां पर क्या कर सकता है, अपना मोक्ष मार्ग आगे बढ़ा सकता है। इस कारण से जो भी ये अघाती कर्म है वे जिनका घात करते हैं वे सारे के सारे इतने महत्वपूर्ण नहीं है और वो पूरी तरीके से जीव के मूल गुणों का घात नहीं कर पा रहे थे। तो उनसे जिनका घात हुआ वे सारे प्रतिजीवी गुण कहलाए। अब आगे एक बताया, यहां पर जो अंतराय कर्म है वो अंतराय कर्म भी कभी भी घाती कर्मों जैसा समूल नाश निश्शेष नाश नहीं करता है। तो समूल नाश नहीं करने के कारण उसको क्या कहा गया, अघाती के समान कहा गया। अघाती है ऐसा नहीं कह रहे, अघाती के समान कहा गया। चलो अघाती के समान तो कहा गया, ये भी मान लिया हमने, परंतु यदि अघाती के समान है तो अघाती के पहले रख देते क्योंकि वो घाती कर्म है। तो अंत में रखने का क्या कारण रहा, तो बताया नामतीय निमित्तादो, नामत्रिक के निमित्त से। तो ये नामत्रिक कौन है, नाम कर्म, गोत्र कर्म और वेदनीय कर्म। इन तीन कर्मों के निमित्त से वह विघ्न अर्थात विघ्न कर्म, अंतराय कर्म अपना कार्य करता है। इसलिए अगाधि चरिमम्नी, अघाती कर्मों के चरिम में, चरिम मतलब अंत में, परिदम उसका पाठ किया गया है, उसको पढ़ा गया है। यहां तक ये अघाती कर्म का विशेषण बताया। तो मैं आपको यह समझा रहा था कि जो अघाती कर्म है वो नाम, गोत्र और वेदनीय के माध्यम से किस प्रकार से काम करता है। तो वीर्य अर्थात शक्ति है, तो जीव चाहे तो अपने विशुद्ध परिणामों के द्वारा आगे आगे के गुण स्थानों में बढ़ सकता है, परंतु गोत्र कर्म इसमें कैसा रोल निभाएगा, तो उच्च गोत्र और नीच गोत्र ये दो भेद हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। तो इसमें से जो उच्च गोत्र वाला जीव है
वह तो पुरुषार्थ करके छठवां सातवां गुणस्थान इस पंचम काल में प्राप्त कर सकता है, और आगे बढ़ते हुए यदि अनुकूल परिस्थितियां चतुर्थ काल वगैरह हो तो वहां पर वह मोक्ष भी प्राप्त कर सकता है। परंतु जब जीव नीच गोत्रीय होता है तो उसका पुरुषार्थ, उसका वीर्य इतना साथ नहीं दे सकता है कि वह मुनि बन जाए। वह छठवां सातवां गुणस्थान, फिर वो चौथा काल ही क्यों ना हो, वज्रशब नारद सहनन ही क्यों ना हो, परंतु यदि नीच गोत्रीय है तो वह इतना वीर्य प्रकट नहीं कर सकता है जो वीर्य क्या करे, जो वीर्य उन्हें छठवें सातवें गुणस्थान तक ले जाए। तो सामर्थ्य इससे डिसाइड होती है, इसलिए गोत्र कर्म अंतराय कर्म पर नियम से अपना प्रभाव डालता है। उसी प्रकार से साता असाता के संबंध में भी समझ सकते हैं, कुछ विशेष परिस्थितियां ले लेकर हम इसकी चर्चा कर सकते हैं। और गोत्र कर्म हो गया नाम कर्म। नाम कर्म के अंतर्गत एक जाति कर्म है। जातियां कौन कौन सी होती हैं? एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक की जातियां, ये 5 जातियां हैं। साथ में गति, 4 गतियां हैं, ये शुरुआत के ही भेद है। तो इनमें से चारों गतियों वाले जीव क्या मुनिपन धारण कर सकते हैं, उतना वीर्य प्रकट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। पांचों इंद्रिय वाले जीव के सम्यक्त्व प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो वीर्य क्या करता है, अपने आप का अपना कार्य इन 3 कर्मों के आधार से कम ज्यादा करता रहता है। जीव की शक्ति को ये 3 कर्म, कौन से 3 कर्म? नाम, गोत्र और वेदनीय, ये 3 नामत्रय कहलाते हैं। तो ये नाम कर्म, वेदनीय कर्म और गोत्र कर्म, ये वीर्य को इम्पैक्ट करते हैं। इस कारण से इस अघाती के अंत में इसे रखा गया। एक तो घाती था तो शुरू में रखना चाहिए था, परंतु अंत में ही क्यों ले गए, तो उसका कारण बताया। एक तो अघाती के साथ क्यों रखा, अंत के 4 के साथ क्यों रखा, क्योंकि वो पूर्ण घात नहीं करता, ये पहला कारण बताया। और दूसरा बताया, हाँ आगे के 4 के साथ रखो कोई बात नहीं, परंतु इसको शुरू में रखते, अंत में क्यों रख रहे हो? तो अंत में रखने का कारण बताया कि नामत्रय से ये प्रभावित होता है, इस कारण से हम इसको अंत में ही पढ़ते हैं, इसका पाठ अंत में ही दिया गया है। तो इस प्रकार से आप अनेक बार कर्णानुयोग पढ़ते हो तो आपको ये बात कही जाती है, कर्णानुयोग को अहेतुवाद कहा जाता है। कोई इसमें शंका नहीं करनी चाहिए, केवल ज्ञान गम्य सूक्ष्म बातें हैं, तो इसका जैसा का तैसा श्रद्धान करना चाहिए। फिर भी अनेकों शंकाएं जो हम आपको उपस्थित हो सकती है, उनका तर्कपूर्ण समाधान आचार्य देव स्वयं इन गाथाओं में कर रहे हैं। तो पूर्णतया अहेतुवाद नहीं है, जहां पर अपनी बुद्धि का प्रसार हम कर सकते हैं, विस्तार हम कर सकते हैं, वहां आचार्य देव ने भी स्वयं किया और हम सब ने भी निश्चित रूप से वहां पर तर्कपूर्ण शैली का अपनाना करना ही चाहिए। ठीक है, अब इस गाथा में आगे की स्लाइड पढ़ते हैं। हाँ 4 कारण। अच्छा, गाथा और अर्थ एक बार पढ़ लेते हैं, बाकी पढ़ते हैं गाथा और अर्थ फिर से। घा दिव्य घादिम्बा निःशेषं घादणे असकादो नामतीयनिमित्तादो विघ्नं पड़िदम अगादिचरी मम्ही। अंतराय कर्म घाती होने पर भी अघाती के समान समस्त गुणों को घातने में समर्थ न होने से तथा नाम, गोत्र और वेदनीय के निमित्त से अपना कार्य करता है, इसलिए अघाती कर्मों के अंत में उसका पाठ किया गया है। अगली स्लाइड। अंतराय को अंत में क्यों रखा? अंतराय घाती कर्म होने पर भी अघातिया की तरह, क्योंकि जीव के पूर्ण गुण का पूर्ण घात करने में समर्थ नहीं है, पहला कारण। दूसरा कारण है नाम, गोत्र, वेदनीय के निमित्त से घात का कारण बनता है। और साथ में तीसरा कारण जो पिछली गाथा में बताया था, जीव व अजीव सर्व पदार्थों में वीर्य पाया जाता है, यह बताने के लिए
अंतराय कर्म को सबसे अंत में रखा गया है। अगली स्लाइड में मेरे ख्याल से गाथा क्रमांक 18 ही है। उसके पूर्व अब किसी को कोई प्रश्न पूछने हैं तो आप दोनों गाथाओं के संबंध में पूछ सकते हैं। ज्योति भाभी, आपको भी कुछ ऐड करना हो तो आप कीजिए। इस गाथा में बताया घातिया कर्म, मतलब घातिया कोई भी कर्म लेंगे तो पूर्ण तो कोई भी कर्म नहीं गाते, कुछ उगाड़ मतलब शवोपशम ही होता है ना घातिया कर्मों का। तो या तो शव होता है या शवोपशम होता है। घातिया कर्मों की 3 अवस्थाएं हैं मुख्य रूप से, जिसमें हम क्षयोपशम देखते हैं, जो अघातिया कर्मों में नहीं है। अघातीय कर्मों का तो उदय होगा अथवा क्षय होगा। यहाँ पर जो घाती कर्म है उसमें ही ये उपशम भी होता है, क्षयोपशम भी पाया जाता है। तो घाती कर्मों में सब में क्षयोपशम पाया जाए ऐसा नहीं है। जैसे उदाहरण दिए थे हमने, केवल दर्शनावरण, केवल ज्ञानावरण, मिथ्यात्व कर्म, ये कैसे हैं, तीनों के उदाहरण दे दिए। केवल दर्शनावरण दर्शनावरणीय कर्म का, केवल ज्ञानावरण ज्ञानावरण कर्म का, और मिथ्यात्व मोहनीय कर्म का। तो इनका जब उदय होता है तो वे निश्शेष घात ही करते हैं, पूर्णतया घात ही करते हैं, अंश मात्र भी प्रकट होने नहीं देते। इनसे नहीं समझ में आ रहा, फिर से अवधि दर्शनावरण और अवधि ज्ञानावरण का उदाहरण समझिए। अवधि दर्शनावरण और अवधि ज्ञानावरण, ये दोनों कर्म हमारा क्षयोपशम चल रहा है या उदय चल रहा है इन दोनों का। यदि क्षयोपशम चलता तो हमें अवधि ज्ञान हो जाता, परंतु हमारे तो उदय ही चल रहा है। उदय चलने के कारण हमें अवधि ज्ञान प्रकट नहीं है। तो ये जो उदय है, यह उदय ही क्या कहलाता है, पूर्णतया बाधक होने का कारण अर्थात घात वाला कारण कहलाता है। ऐसा पूर्ण उदय दान, लाभ, भोग, उपभोग, अंतराय, वीर्य, इन पांचों में कभी भी पूर्ण उदय नहीं पाया जाता है। अकेले अंतराय कर्म ही ऐसा है जिसमें कोई भी प्रकृति उदय वाली नहीं, क्षयोपशम वाली ही पांचों प्रकृतियां हैं, और अंत में सीधा उसका क्षय ही हो जाएगा। इस प्रकार से। और कोई प्रश्न था इसी में? और हाँ, आप किसी को कुछ प्रश्न है? हाँ, शकुंतला जी। क्या क्या गोत्र कर्म भावों से ही होता है? गोत्र कर्म भावन से होता है। देखिए, अपन बंध की चर्चा करेंगे और दूसरी उदय की चर्चा करेंगे। गोत्र कर्म का बंध निश्चित रूप से भावों से ही होता है। अच्छे परिणामों से उच्च गोत्र का कर्म, बुरे परिणामों से नीच गोत्र का कर्म, जो अपन तत्वर सूत्र जी में आश्रव के कारण पढ़ते हैं। तो गोत्र कर्म का ये बंध हो गया। तो हम आप सभी के पास गोत्र कर्म की सत्ता है। अच्छा, शुभन गोत्र अर्थात उच्च गोत्र भी है और नीच गोत्र भी है, परंतु हम जैन कुल में उत्पन्न हुए हैं, इसका अर्थ है कि नीच गोत्र का उदय हमें नहीं है, हमारा तो उच्च गोत्र का ही उदय चलता है। तो आपको शंका यह हो सकती है, जब हमारे परिणाम अशुभ बन जाते हैं, घर की परेशानियां और समाज की परेशानियां हम देखते हैं, तो मन विचलित हो उठता है। और ऐसे में क्या हमारे निज गोत्र का उदय आ जाएगा? नहीं, उदय तो उच्च गोत्र का ही आजीवन बना रहे। परंतु हाँ, यदि हम अशुभ परिणामों में चले जाए तो निज गोत्र का बंध जरूर हमें हो सकता है। हम उच्च गोत्र से निज गोत्र में नहीं पहुंच जाएंगे। हाँ, तो फिर अगले भाव में हमें उच्च गोत्र मिलेगा या नीच गोत्र मिलेगा, ये कौन डिसाइड करेगा? हम आपको इसकी चिंता करने की, कोई भी रंच मात्र चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम आपको एक पुरुषार्थ करना है सम्यक्त्व प्राप्ति का। सम्यक्त्व प्राप्त कीजिए, निश्चित रूप से आपको निज गोत्र का उदय कदापि नहीं होगा। ठीक है, तो उच्च गोत्र का उदय चाहिए तो भी सम्यक्त्व प्राप्त कीजिए,
निश्चित रूप से उच्च गोत्र का ही आश्रव भी होता रहेगा और उच्च गोत्र का उदय भी आगामी भवों में होगा। बाकी बंध तो दोनों का हो सकता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, उदय नहीं बदलेगा, उदय तो उच्च ही रहेगा। तो जाति विशेष में ये ऊंच नीच गोत्र है क्या? बिल्कुल, जाति विशेष मतलब एक इंद्रिय जाति, दो इंद्रिय जाति, तीन इंद्रिय जाति, चार इंद्रिय जाति। नियम से ये चार इंद्रिय वाले जीव नीच गोत्रीय ही होते हैं। तिर्यंच नहीं, गति मनुष्य नियम जाति से नीच गोत्र ही होता है। मनुष्य जाति में। आप जाति मतलब मनुष्य में जाति पूछ रहे हैं? हाँ, अच्छा, मनुष्य में जो वर्ण बोलते हैं बनाए गए हैं। हम ऊंची जाति के हैं, हम लोग बोलते हैं ना हम लोग ऊंची जाति हैं, नीच जाति के हैं, शूद्र हाँ, वगैरह मैं होते हैं। अपन वो कर्मकांड पढ़ रहे हैं ना, तो उस परिप्रेक्ष्य में जाति का पढ़ा रहा था। ठीक है, जातियां जो है वर्ण चार प्रकार के कहे गए हैं। आदि पुराण आदि में आपको इसका वर्णन मिलेगा। तो चार प्रकार के वर्ण में से शूद्र वर्ण है वह नीच जाति वाला माना ही गया है, और जो ब्राह्मण वैश्य और क्षत्रिय ये तीन अपने उच्च गोत्र माने गए हैं। बाकी मनुष्य अपने कार्यों से उच्च नीच वाला बनता जाता है। उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको इसके लिए कि कोई जैन व्यक्ति उस भव में कसाईयों वाला काम करने भी लग जाए, उसका गोत्र नहीं बदलेगा, ये हम आप समझ रहे कर्म की अपेक्षा से। परंतु उसके साथ व्यवहार कैसा किया जाएगा? जैसा नीच गोत्रियों के साथ व्यवहार करते हैं, आचरण करते हैं, उस ही प्रकार से किया जाएगा, उसको भी अस्पृश्य ही माना जाएगा। तो व्यवहार उस परिप्रेक्ष्य में करेंगे हम, चरणानुयोग के परिप्रेक्ष्य में, और यहाँ पर हम सिद्धांत में जो समझ रहे उस प्रकार से। और अब आगे देखिए, यदि उस ही के परिवार में आगे पीढ़ी दर पीढ़ी वही वो कसाईयों वाला ही व्यवसाय चलता रहे, तो उसकी पीढ़ी में उत्पन्न होने वाले लोग भी कौन से गोत्र वाले हो जाएंगे? अब नीच गोत्र वाले ही उत्पन्न होते हुए कहलाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बदल भी जाता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ उच्च ही उच्च चलता रहे। वैसे ही तत्काल कोई अपना आचरण सुधार कर जैन कुल में प्रवेश भी कर ले, आगे के गुणस्थान तो होने नहीं है, सम्यक तो प्राप्त हो सकता है। हाँ, सम्यक तो प्राप्त होने के बाद जब पीढ़ी दर पीढ़ी आगे जाते जाते उनका कुल का ही आचरण जैनत्व के योग्य हो जाए पूर्णतया, तो उस कुल में उत्पन्न होने वाले भी जीव क्या कहलाएंगे? उच्च गोत्र वाले कहलाएंगे। इस प्रकार से चरणानुयोग के परिप्रेक्ष्य में तो वो क्रियाकलाप किया जाएगा उस प्रकार से, कर्णानुयोग से अपन ऐसे समझे। ठीक है, तो अभी समय पूर्ण हो चुका है। किसी को प्रश्न मेरा ही एक प्रश्न है जी। ये क्रोध लोभ मान माया के वशीभूत होके भी अपने दान लाभ भोग उपभोग में निश्चित रूप से अंतर पड़ता है। तो अपने मोहनीय कर्म को क्यों नहीं इसमें निमित्त माना? ऊपर के ज्ञानावरण, दर्शनावरण और मोहनीय तो निश्चित रूप से निमित्त है, इसमें कोई भी शंका नहीं है। शंका तो हमें ये थी कि आघातियों के ऊपर तो रखो इसे, अंतराय कर्म घाती कर्म है, तो आघाती नाम गोत्र और वेदनीय के पहले इसका नाम लेते। क्रम याद है सबको? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, फिर आयु, नाम, गोत्र और अंत में अंतराय। तो अंतराय के साथ ना इंसाफी क्यों? नहीं, मेरा प्रश्न यह है कि इसमें केवल नाम गोत्र और वेदनीय के निमित्त के कारण घात होता है, ये कहा है, इसमें मोहनीय को नहीं लिखा। शंकाकार की शंका अघाती कर्मों के संबंध में है। घाती कर्मों में हम आप सब निशंक है कि घाती कर्म तो नियम से अंतराय को इम्पैक्ट करेंगे, अंतराय को प्रभावित करते ही है। परंतु क्या अघाती कर्मों के नीचे उसको स्थान देना योग्य है? तो बोले हाँ, अघाती कर्मों के नीचे देंगे। अर्थात अंतराय कर्म के ऊपर जितने सारे कर्म हमने लिखे हैं, सारे के सारे कर्म उसमें प्रभाव डालेंगे। आ गई बात समझ में? तो अंतराय के ऊपर कौन कौन है? ज्ञानावरण भी है, दर्शनावरण भी है, मोहनीय भी है, वेदनीय भी है, नाम है, गोत्र। सारे के सारे क्या करेंगे? वीर्य पर प्रभाव डालेंगे। आयु डालती है या नहीं? बिल्कुल डालती है। 8 वर्ष के पूर्व सम्यक तो होगा नहीं, तो आयु अपना अपना उस योग्य प्रभाव डालती है। इस प्रकार से ये समझना।
प्रश्नोत्तर से हम कल शुरुआत करेंगे। अभी यहाँ पर विराम लेते हैं। मैंने शुरुआत में भी एक बात कही थी, आपके प्रश्नों को आपको लिख कर रखना चाहिए। मेरा प्रश्न है कि क्या कर्मों और कल पूछिए। स्नेहलता जी कल कर लेंगे, ठीक भैया है, को अभी आगे है क्लास। ठीक। हाँ, आप लोग लिख के सभी को रख जय लीजिए। श्री- ओम नमः। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हाँ जी। चिन्वाणी स्तुति, सुलोचना अभी चिन्वाणी स्तुति कर लीजिए। हम्म। जब से लिया चैतन्य के आनंद का रमणीय भोग भी लगे मुझको सभी निशा परिणति मेरी निर्ग्रंथता की भावना सफल में बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी